नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। वही आप यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, सीएम योगी आज बांटेंगे 125 करोड़ के लोन। उत्तर प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के समानांतर उद्यमिता से आत्मनिर्भरता पर जोर देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर बस्ती मंडल के 2500 युवाओं को शुक्रवार को ब्याज मुक्त लोन देंगे। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होने वाले इस कार्यक्रम में दोनों मंडलों के 2100 ओडीओपी लाभार्थियों को उनके उद्यम हुनर कौशल को बढ़ाने के लिए टूलकिट का वितरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 24 जनवरी को मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास योजना को लॉन्च किया था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले युवाओं को उद्यम स्थापना के लिए प्रथम चरण में 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन 4 वर्षों के लिए देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही लोन धनराशि पर 10% अनुदान प्रदान किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। हिट एंड रन केस के 400 पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा। हिट एंड रन केस में जान गंवाने व घायल होने वाले लोगों के परिजनों को अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हिट एंड रन पीड़ितों व उनके परिजनों को राहत दिलाने के लिए कानपुर डीएम आगे बढ़े हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2022 से 31 जनवरी 2025 तक के 400 पीड़ितों को सूची निकालकर उन्हें सरकारी योजना से लाभान्वित कराने की प्रक्रिया शुरू की है। हिट एंड रन केस में घायलों को 50,000 व मृतकों को 2 लाख मुआवजे की योजना 1 अप्रैल 2022 से सरकार ने योजना लागू की थी, लेकिन लोगों के जागरूक न होने उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। कई बार देखने में आता है कि हिट एंड रन केस में सीसीटीवी फुटेज व पुलिस जांच में तथ्य न मिलने पर दुर्घटनाओं में घायल व मृतकों के परिजनों को क्लेम नहीं मिल पाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं होगा होली मिलन समारोह। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को होली मिलन समारोह की अनुमति नहीं मिलने से विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू छात्रों का कहना है कि एएमयू परिसर में रोजा इफ्तार, मुहर्रम के जुलूस और चहल्लुम जैसे धार्मिक आयोजन होते हैं, लेकिन 9 मार्च को होली मिलन समारोह करने की अनुमति मांगी तो प्रॉक्टर ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया। शिवपाल का योगी पर तंज चाचा के पीछे वक्त गंवा रहे। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र संपन्न हो गया। बुधवार को विधानसभा और विधानसभा परिषद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आखिरी दिन दोनों उच्च सदन में सपा ने हंगामा किया। शिवपाल यादव ने चच्चू कहने पर सीएम योगी पर निशाना साधा। एक्स पर लिखा, चाचा भतीजा के पीछे वक्त गंवा रहे हो, मुद्दों पर बोलने से क्यों घबरा रहे हो। बुधवार को सिर्फ 11 मंत्री विधानसभा पहुंचे। ज्यादातर भाजपा विधायक भी नहीं आए। सपा विधायक स्वामी ओमवेश ने सतीश महाना को सुदर्शन चक्रधारी ज्ञानवान कहकर संबोधित किया। कहा, आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, मैं अध्यक्ष के लिए शायरी सुना रहा हूं, मक्खन नहीं लगा रहा। कानपुर के गोला घाट पर चला सफाई अभियान। मिशन स्वच्छता ही सेवा के तहत सियोड़ी कानपुर की ओर से बुधवार को ब्रिगेडियर विजय कुमार पुनिया के नेतृत्व में गंगा नदी के किनारे स्थित गोला घाट में सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में 9 अधिकारी, 25 जेसीओ और 243 जवानों ने भाग लिया। सैनिकों ने लोगों को क्षेत्र को साफ रखने और एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए जागरूक भी किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। योगी सरकार अब बदलेगी मुजफ्फरनगर जिले का नाम। विधान परिषद में मंगलवार को भाजपा के मोहित बेनीवाल ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर के जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि हमारी परंपराओं के प्रति सम्मान के लिए जरूरी है कि हमारी भूमि व नगरों का नाम भी उसी के अनुरूप हो। ऐसे में महाभारत काल से जुड़े इस जिले का नाम बदला जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह केवल नाम बदलने का प्रश्न नहीं है, बल्कि हमारे सांस्कृतिक गौरव, सभ्यता के पुनर्जागरण व ऐतिहासिक सत्य की पुनर्स्थापना का संकल्प है। मुजफ्फरनगर कोई साधारण भूमि नहीं है। महाभारत काल से जुड़े हुए इसी जनपद के शुक्रताल में राजा परीक्षित ने आर्षि शुकदेव से भागवत पुराण का ज्ञान प्राप्त किया था। सांसद बर्क के मकान मामले की सुनवाई टली। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में सुनवाई टली। 23 जनवरी को अधिवक्ताओं की आपत्ति के बाद एसडीएम ने पालिका ईओ और जेई की आंखिया रिपोर्ट आने के बाद कुछ और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था। 10 फरवरी को एसडीएम ने अर्थदंड के रूप में 500 रुपए का जुर्माना लगाया था। सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सपा सांसद बर्क के खिलाफ बगैर नक्शा पास कराए मकान का निर्माण करने पर कार्रवाई की गई है। संभल की एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद जियाउर रहमान बर्क के बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में 18 मार्च को सुनवाई होगी। प्रयागराज से बांदा लाया गया
4,500 लीटर गंगा जल। महाकुंभ 2025 के समापन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा पर त्रिवेणी संगम का पवित्र जल सभी जनपदों में वितरित किया जा रहा है। जनपद बांदा से महाकुंभ में प्रयागराज ड्यूटी पर गए फायर टेंडर वापस आते समय लगभग 4,500 लीटर संगम का पवित्र जल लेकर आया। आज पुलिस लाइन स्थित राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण में इस जल का वितरण किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज, क्षेत्राधिकारी नरैनी अंबुजा त्रिवेदी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार ने पवित्र जल का विधिवत पूजन अर्चन किया। इसके बाद श्रद्धालुओं को जल वितरित किया गया। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, आउटसोर्सिंग कर्मियों को शोषण से मुक्ति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में विभिन्न योजनाओं और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को शोषण से मुक्त करने के लिए सरकार एक नई व्यवस्था लागू करेगी। इसके तहत एक विशेष आउटसोर्सिंग निगम बनाया जाएगा, जिससे कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके खाते में जाएगा। साथ ही लखपति महिला योजना, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, पेंशन योजनाओं में वृद्धि और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े कई बड़े फैसलों की भी घोषणा की गई। 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचे और गुरु गोरखनाथ के दर्शन पूजन के बाद ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ का आशीर्वाद लिया। गुरुवार को योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास योजना के तहत गोरखपुर बस्ती मंडल के 2,500 युवाओं को 125 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। मुख्यमंत्री खुद कुछ लाभार्थियों को चेक सौंपेंगे। इसके साथ ही 2100 ऑडियोपी शिल्पकारों और उद्यमियों को उनके हुनर को संवारने के लिए टूल किट भी दी जाएंगी। पीएम मोदी कल चपकन पहनकर मां गंगा की करेंगे पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के मुखबा में मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। पीएम गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा आ रहे हैं। इस दौरान वह पारंपरिक परिधान चपकन पहनकर मां गंगा का पूजन करेंगे। ये परिधान गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से प्रधानमंत्री को भेंट किए जाएंगे। इसके अलावा हर्षिल में पीएम को वहां का पारंपरिक परिधान मिर्जाई भी भेंट किया जाएगा। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में तीर्थ पुरोहित चपकन पहनकर ही पूजा करते हैं। चपकन को मुखबा गांव के सम्मान का प्रतीक और पवित्र परिधान माना जाता है। विधानसभा में गरजे सीएम योगी, धोखाधड़ी पर जब्त होगी प्रॉपर्टी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में अंसल ग्रुप के मामले पर समाजवादी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया। साथ ही उन्होंने सदन के माध्यम से प्रदेश में घर खरीदने वालों के साथ धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर्स को कड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अंसल ने एक भी घर खरीदने वाले के साथ धोखा किया तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लेंगे। दोषियों को पाताल से भी खोज कर लाएंगे और उन्हें सजा दिलाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अंसल ग्रुप सपा का ही नमूना है। उन्होंने कहा कि अंसल ग्रुप सपा की ही उपज थी। सपा के समय ही अंसल की अवैध मांगों को पूरा किया गया और निवेशकों एवं घर खरीदने वालों के साथ धोखा किया गया। ये सारे काम समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में हुए थे। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने अंसल की सीमा को बढ़ाया था, हमारी सरकार ने अंसल की सीमा को घटाया। उन्होंने आगे कहा कि अब हमारी सरकार ने अंसल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, उस पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। हमारी सरकार सबको यह गारंटी देगी कि प्रत्येक घर खरीदने वालों को उनका पैसा वापस मिल जाए। विधवा पुनर्विवाह और विधवा पुत्री विवाह सहायता राशि में वृद्धि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि को 11,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। इसी तरह विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुमन्य सहायता राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। यह निर्णय विधवा महिलाओं और उनकी बेटियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। रफाका नाला बंद कराने को सीएम से मिले कानपुर विधायक। रफाका नाला को बंद करना जरूरी है। यह नाला खुला होने की वजह से इसमें एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। साथ ही नाले से निकलने वाली जहरीली गैस से स्थानीय लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। यह समस्या भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की। मैथानी ने मुख्यमंत्री से बताया कि वार्ड 2 दादानगर, वार्ड 55 गुजैनी एच ब्लॉक से रेलवे लाइन तक और बाईपास टेम्पो स्टैंड पर स्थित 2 पुलों के बीच नाला के खुले होने के कारण स्थानीय लोगों को गंभीर स्वास्थ्य और सुरक्षा संकट का सामना करना पड़ रहा है। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा 2025 की तारीखों को बुधवार को ऐलान कर दिया है। जम्मू और कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा की वार्षिक तीर्थ यात्रा
3 जुलाई 2025 को शुरू होगी। 39 दिनों तक चलेगी वाली यह यात्रा रक्षाबंधन के दिन 9 अगस्त को समाप्त होगी। यह निर्णय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई श्राइन बोर्ड की बैठक के दौरान लिया गया, जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। यूपी में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की खबर आ रही है। मंगलवार को 4 आईएएस अफसरों के बाद अब बुधवार योगी सरकार ने 41 पीसीएस अफसरों के तबादले किए हैं। इस बड़े फेरबदल में ज्यादातर एसडीएम हैं। देवरिया के अपर जिलाधिकारी गौरव श्रीवास्तव को सिद्धार्थ नगर का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है। इसी तरह मेरठ की अपर नगर आयुक्त ममता मालवीय को अपर जिलाधिकारी मुरादाबाद नियुक्त किया गया है। रेलवे प्रमोशन परीक्षा का पेपर लीक। लोको पायलट प्रोन्नति परीक्षा में सेंधमारी और रिश्वत मामले में सीबीआई टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 2 रेल अधिकारियों के ठिकानों से 1 करोड़ 17 लाख नकदी बरामद की है। इस दौरान 2 बड़े अफसरों समेत कुल 26 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर टीम लखनऊ रवाना हो गई। यूपी में 31 मार्च तक मिलेगी सस्ती शराब। यूपी सरकार ने आबकारी नीति में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव में बगैर दुकानों के आवंटन के ही आबकारी विभाग ने रजिस्ट्रेशन मात्र से ही 4 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। शराब और महंगी होने जा रही है। हालांकि नई नीति 1 अप्रैल से लागू होगी। 31 मार्च 2025 तक शराब सस्ती मिलेगी। अब कंपोजिट दुकानों पर एक साथ एग्रेंजी और बियर खरीद सकेंगे। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। बरेली जिले में 582 दुकानों के ठेकों के लिए 7,684 लोगों ने आवेदन किया है। ज्यादा से ज्यादा टेंडर लेने के लिए शराब के ठेकेदारों ने सास, ससुर, भाई, बहू, दामाद, दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम से भी आवेदन किया है। अब देखना है कि गुरुवार को संजय कम्युनिटी हॉल में किसकी लैटरी लगती है। यूपी के इस जिले में होली के दिन जुमे की नमाज और जुलूस का बदलेगा समय। बरेली में होली और रमजान का जुमा एक ही दिन होने के चलते दोनों त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी ताकत से जुटे हैं। इसको लेकर मंगलवार को पुलिस लाइन में पीस कमेटी और आयोजकों की बैठक हुई, जिसमें होली वाले दिन जुमे की नमाज निर्धारित समय के कुछ बाद और जुलूस समय से पहले संपन्न कराने की सहमति बनी। जुलूस वाले रूटों की मस्जिदों में नमाज के समय में परिवर्तन किया गया है। वहीं जुलूस को पहले करने को कहा गया है। कहा गया कि अगर कोई खुराफात करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा और सरकारी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सहायता राशि बढ़ी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार ने सहायता राशि को 51,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता दी जाती है। अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई। अवैध मदरसों पर कार्रवाई से मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश है। दरअसल उत्तराखंड में इन दिनों अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चल रही है। कल पछुवादून में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। डीएम के आदेश पर शनिवार से पछुवादून में अवैध तौर पर संचालित हो रहे मदरसों को सील करने की कार्रवाई चल रही है। सोमवार को प्रशासन की टीम ने शिक्षा विभाग अधिकारियों के साथ मिलकर मदरसा रहीमिया माहिदुल कुरान, मदरसा इस्लामिया नूर अल हुदा, मदरसा इनाम उल उलूम ईसात अल नाथ और मदरसा इस्लामिया अरबिया कासिम उल उलूम को सील कर दिया था। इससे हड़कंप मचा हुआ है। एमडीडीए की कार्रवाई से मुस्लिम समाज में आक्रोश व्याप्त है। इसके विरोध में आज मुस्लिम समाज के लोगों ने डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को तत्काल हिरासत में ले लिया था। योगी सरकार ने होली से पहले 30 पीपीएस सहित 34 अफसरों का किया प्रमोशन। योगी सरकार ने 1998 बैच तक के अधिकारियों 30 पीपीएस को पे मैट्रिक्स 13 ए प्रदान किया है। इनमें ज्यादातर अधिकारी इस साल आईपीएस सेवा से पदोन्नति पा सकेंगे। इसके बाद यह अधिकारी अशोक स्तंभ के साथ स्टार लगा सकेंगे। इसका सीधा अर्थ यह है कि पीपीएस अधिकारियों को प्रोन्नत वेतनमान मिला है। अब ये अधिकारी अशोक स्तंभ के साथ स्टार लगा सकेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पान मसाला पर पूरी तरह रोक लगा दी और पान मसाला खाते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि यूपी विधानसभा में पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध है। यह कर्मचारियों सहित सभी पर लागू होता है। पान मसाला के साथ पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व विधानसभा मंडप के प्रवेश द्वार पर किसी विधायक ने पान मसाला की पीक थूके दी। इसकी सूचना मिलते ही उन्होंने तत्काल वहां जाकर सफाई सुनिश्चित करवाई और इस अव्यवस्थित व्यवहार की भर्त्सना की।
अयोध्या राम मंदिर में विशिष्ट दर्शनार्थियों के लिए नया रास्ता बना। महाकुंभ से लौटती भारी भीड़ के कारण शहर ही नहीं, राम मंदिर की व्यवस्थाएं भी अस्त व्यस्त हुई, लेकिन इसके कारण नए रास्ते भी खुल गए। उन्हीं नए रास्तों ने विशिष्ट दर्शन के पास धारकों पर विशेष कृपा भी बरसा दी। इस कृपा के फलस्वरूप विशिष्ट दर्शनार्थियों को आम श्रद्धालुओं की अपेक्षा अधिक नजदीक से दर्शन का सौभाग्य मिल गया। विशिष्ट दर्शनार्थियों को गर्भगृह की चौखट से करीब 3.5 फीट यानी 1 मीटर अंदर से दर्शन कराया जा रहा है। ऐसा नए रास्ते की ईजाद के कारण संभव हो रहा है। निजी स्कूलों में अब फीस पर नहीं चलेगी मनमानी। प्रदेश में अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले निजी स्कूलों की फीस वसूली को लेकर शासन ने सख्ती बरतने का फैसला किया है। मंगलवार को मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने सभी जिलाधिकारियों, जिला विद्यालय निरीक्षकों, बेसिक शिक्षा अधिकारियों और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को निर्देश भेजकर उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय अधिनियम 2018 और उसके 2020 के संशोधन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं। हालांकि यह नियमावली पहले से है, लेकिन कई स्कूल इसका पालन ही नहीं कर रहे। नियमानुसार जिला शुल्क नियामक समिति के अनुमोदन के बाद ही स्कूल फीस, ड्रेस या पुस्तकों को लेकर बदलाव कर सकते हैं। बावजूद कई स्कूल हर साल किताब और यूनिफॉर्म बदलकर अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ाते हैं। बीएसएनएल के डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए बिल जमा करने का मौका। उत्तर प्रदेश पूर्व परिमंडल में भारत संचार निगम लिमिटेड के 12,337,000 उपभोक्ता डिफॉल्टर हैं। वे लंबे समय से बिल जमा नहीं कर रहे हैं। इन पर कुल बकाया 8.45 करोड़ रुपए हो चुका है। इन उपभोक्ताओं को नोटिस भेजा गया है। बीएसएनएल प्रबंधन ने सभी को एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस के तहत बिल भुगतान का अवसर दिया है। 50% तक छूट भी दी जा रही है। पूर्व में न निस्तारित होने वाले मामलों को 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश किया जाएगा। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। यूपी के सभी जिलों में 100 एकड़ में बनेगा अपॉइंटमेंट जोन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सभी जिलों में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जनपदीय अपॉइंटमेंट जोन विकसित किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह अपॉइंटमेंट जोन 100 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा। यहां रोजगार सृजन पर हम कार्य कर सकेंगे। सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आप लोग जेपी नारायण के गांव को भूल गए थे, लेकिन कनेक्टिविटी हमने दी। उनके गांव को पहली बार बस सेवा से जोड़ने का कार्य इस सरकार ने किया है। जेपी नारायण ने 1987 में तत्कालीन प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था कि मेरे गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र है, हो सके तो मेरी दिवंगत पत्नी के नाम पर उसे रख दिया जाए। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार ने किया है। आप लोग जेपी लोहिया को भूल गए हैं। होली पर ट्रेन यात्रियों को देना होगा फ्लैक्सी किराया। होली पर घर से दूर रहने वाले लोग बड़ी संख्या में अपने परिवार के पास लौटना चाहते हैं। आखिरी समय में टिकट बुक करने वालों को फ्लैक्सी किराए का सामना करना पड़ेगा। होली के आसपास लंबी दूरी की ट्रेनों और बसों में ज्यादातर सीटें फुल हैं। जो सीटें उपलब्ध हैं उनके लिए ऊंचे दाम वसूलने की तैयारी है। आगरा से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य शहरों में काम के लिए जाते हैं और 14 मार्च को होली पर घर लौटने की योजना बना रहे हैं। बरेली में ट्रैफिक पुलिस ने ले लिया बड़ा एक्शन। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला एक स्कूटी चालक इन दिनों बरेली पुलिस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस स्कूटी सवार कोहराम ऐसा है कि करीब 6 महीने में उसका लगभग 60 बार चालान कट चुका है। लेकिन मजेदार बात यह है कि स्कूटी चालक न तो जुर्माना जमा करता है और न ही आगे नियमों का उल्लंघन ही बंद कर रहा है। अब पुलिस उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करवाने की प्रक्रिया में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद के बजट सत्र 2025 से 26 के अंतर्गत बुधवार को बजट पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उच्च सदन से जुड़े लगभग 50 सदस्य भाग ले रहे हैं। लोकतंत्र का इससे अद्भुत दूसरा परिदृश्य दिखना बहुत कठिन है। संवाद व विचारों की अभिव्यक्ति लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सदस्यों से कहा कि अपनी अभिव्यक्ति को मर्यादा के दायरे में सदन के मंच पर रखें। सीएम ने बजट को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष से जुड़े सदस्यों के बहुमूल्य विचारों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही सपा पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदूषण की बात करने वाले वही लोग हैं जो अपने समय में कुछ कर नहीं पाए। एआई की मदद से फसल, सब्जी, फूल वगैरह की मार्केटिंग सिखाएगा कानपुर का विश्वविद्यालय। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कृषि विपणन और ट्रेडिंग सिखाएगा। यूनिवर्सिटी जल्द ही इसके लिए एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू कर रही है। पहले चरण में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में बाहरी विश्वविद्यालयों और इच्छुक किसानों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इस समय पूरी दुनिया में कृषि क्षेत्र में एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में करियर संवारने का अच्छा विकल्प है।
किसानों की उपजाई फसल, सब्जी और फूल की मार्केटिंग का दायरा इससे बढ़ेगा, जिससे मुनाफा भी जुड़ा है। लखनऊ में बढ़ी बाघ की दहशत। लखनऊ के काकोरी में रहमान खेड़ा और पास के गांवों में 91 दिन से घूम रहा बाघ वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक नहीं पकड़ा गया है। बाघ की पकड़ के लिए अब तक अनुमानित 90 लाख से अधिक खर्च हो चुके हैं, लेकिन अब भी ग्रामीणों में दहशत बरकरार है। पूरे क्षेत्र में चाय के स्टॉलों, ढाबों पर चर्चा सिर्फ बाघ की है। दूसरी ओर बकरी और अन्य मवेशी पलने वाले डरे हुए हैं। रहमान खेड़ा के जंगलों में 5 दिन बाद सोमवार रात लौटे बाघ ने संस्थान के जंगल में पुराने कमांड सेंटर के पास बंधे पड़वे का शिकार कर मार डाला। बाघ का यह 24वां शिकार था। हावड़ा खातीपुरा के बीच चलेगी होली स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने होली के त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए होली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। हावड़ा खातीपुरा हावड़ा होली स्पेशल हावड़ा से 9 और 16 मार्च को एवं खातीपुरा से 11 और 18 मार्च को चलेगी। रेलवे ने समता एक्सप्रेस और जीटी एक्सप्रेस के ठहराव में बदलाव की घोषणा की है। 14 मार्च से नई दिल्ली से चलने वाली जीटी एक्सप्रेस और 15 मार्च से हजरत निजामुद्दीन से चलने वाली समता एक्सप्रेस राजामंडी स्टेशन के बजाय बिल्लोचपुरा स्टेशन पर रुकेंगी। आज से 3 दिन तेज हवाएं करेंगी परेशान। यूपी में पछुआ ने रफ्तार पकड़ी, इतनी ज्यादा कि लगा आंधी आ गई। मौसम विभाग के अनुसार हवा की अधिकतम गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई। 3 दिन पहले आए पश्चिमी विक्षोभ ने पीछे खाली जगह छोड़ दी थी। मंगलवार को पछुआ ने इसे भरना शुरू किया। इस वजह से कल के मुकाबले रात के तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रहा। बरसाना की लड्डू होली में आ सकते हैं सीएम योगी। बरसाना की लड्डू होली देखने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन की संभावना पर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शाम को मंडलायुक्त डीएम ऑफ एसएसपी ने कस्बे का दौरा करके यहां कार्यदायी संस्थाओं को 24 घंटे में कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने हेलीपैड स्थल का निरीक्षण किया। कस्बे में अभी तक जो तैयारियां धीमी गति से चल रही थीं, उनमें गति आ गई है। रविवार देर रात को डीएम और सीडीओ बरसाना पहुंचे। उसके बाद सोमवार शाम को भी मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह व डीआईजी शैलेश कुमार पांडेय, सभी विभागों के अधिकारियों, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अधिकारी भी अधीनस्थों के साथ बरसाना पहुंच गए। महाकुंभ के बाद अब होली में घर आने की चिंता। फ्लाइट बसों में किराया 2 गुना। महाकुंभ के दौरान भारी भीड़ के चलते सफर की मुश्किलें देखने को मिल रही थीं, तो अब होली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही लोगों को घर लौटने की चिंता सताने लगी है। सीमित संसाधनों के बीच जहां दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की रेगुलर ट्रेनें पैक हैं, वहीं दूसरी ओर विमान कंपनियां अपनी फ्लेक्सी फेयर से लोगों की जेब ढीली करने में लगी हुई है। यूं कह लें कि खुशियों के त्योहार में मध्यम वर्ग परिवार को फ्लाइट और बसों के फ्लेक्सी फेयर की मार झेलनी पड़ेगी। रही सही कसर प्राइवेट बस कंपनियां पूरी कर रही हैं। यूपी विधानसभा में मंगलवार को सीएम योगी ने कई योजनाओं की घोषणा की। बजट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही अब तक का सबसे बड़ा 8,08,736 करोड़ का बजट बहुमत से पास हो गया। 1 अप्रैल से यह बजट प्रभावी हो जाएगा। बजट में 28,436 करोड़ 34 लाख रुपए की व्यवस्था नई योजनाओं के लिए है। इन योजनाओं में मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की योजना भी शामिल है। सीएम योगी ने बताया कि यह बजट चालू वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के मुकाबले 9.8% अधिक है। कुल बजट का 20.5% धनराशि विकास कार्यों के लिए आवंटित किया गया है। अवस्थापना विकास के लिए बजट का 22%, शिक्षा के लिए 13% तथा कृषि व संबद्ध सेवाओं के लिए 11% धनराशि दी गई है। सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। गोरखपुर से सटे बस्ती जिले के गौर थाने की पुलिस ने मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में केस दर्ज किया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप में धमकी भरा वीडियो पोस्ट किए जाने के बाद ग्रुप एडमिन ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। राहुल गांधी पर कोर्ट ने लगाया 200 रुपए का जुर्माना। कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लखनऊ की अदालत में एक बार फिर बुधवार को पेश नहीं हुए। इससे कोर्ट नाराज हो गया और उन पर 200 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही अगली तारीख पर पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर भी नहीं, पेश होने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर बयान दिया था। इस बयान को समाज में वैमनस्यता फैलाने और घृणा फैलाने वाला बताते हुए राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई है। इसकी सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हो रही है। अगली सुनवाई के लिए 14 मार्च की तारीख दी गई है।
केदारनाथ हेमकुंड साहिब में बनेगा रोपवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को उत्तराखंड को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने केदारनाथ रोपवे और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। 12.9 किलोमीटर लंबे केदारनाथ रोपवे के निर्माण के लिए करीब 4081 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक अनुसार हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना पर लगभग 2730 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले। पहला फैसला, मोदी सरकार ने केदारनाथ रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। 12.9 किलोमीटर लंबे केदारनाथ रोपवे के निर्माण के लिए करीब 4081 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूसरा फैसला, हेमकुंड साहिब में रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इसके लिए 2730 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर तक की यात्रा शामिल है। तीसरा फैसला, कैबिनेट में तीसरा फैसला किसानों को लेकर किया गया। पशुधन स्वास्थ्य और रोग रोकथाम के लिए सरकार 3880 करोड़ रुपया खर्च करेगी। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।